वेलकम बच्चा लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं सेटिंग ऑफ जीएसटी। अभी से पहले मैंने आप लोगों को जीएसटी का कंप्यूटेशन सिखा दिया था। आज हम आपको जीएसटी का सेटिंग ऑफ सिखाएंगे, यानी किस तरीके से जीएसटी को हम लोग सेट ऑफ करते हैं, यानी कैसे हम एक जीएसटी, जैसे मान लो हमारा हमने बताया था कि आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, इसको हम किस तरीके से सेट ऑफ करेंगे, यानी कैसे हम बंटवारा करेंगे, हम उसको देखेंगे। समझने से पहले आपको क्या समझना ज़रूरी है कि ये जो जीएसटी है ना, ये दो टाइप की हैं। ठीक, जैसे मैंने कहा था इनपुट और आउटपुट। ध्यान से सुनना है इस बात को, इनपुट और आउटपुट। आउटपुट जो होती है ना, चाहे वो तीनों प्रकार की जीएसटी मैंने ली थी। मैंने कहा था एसजीएसटी ले लो, सीजीएसटी ले लो और आईजीएसटी ले लो। इसमें ही मैंने कहा था कि सीजीएसटी ले लो, एसजीएसटी ले लो, सीजीएसटी ले लो और आईजीएसटी ले लो। तो दो प्रकार की जीएसटी होगी, एक इनपुट होगी और एक आउटपुट होगी। इस प्रकार में भी सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी दोनों में ही है। ये तीनों ही चीज़ें दोनों सिस्टम में क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। अब यहाँ पर इनपुट में क्या होता है, हम जब कभी किसी को सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी पे करते हैं ना, तो इसका हमको क्या मिलता है, इनपुट का क्रेडिट मिलता है। ठीक है, कि जब कभी तुम बेचोगे और तुम जीएसटी कलेक्ट करोगे तो तुमने जो पे किया था उसको अपना निकाल लो और बाकी जो बच गया उसको तुम पे ऑफ कर दो। ठीक है ना, इसी निकाल लो को हम सेटिंग ऑफ कह रहे हैं। अब हो सकता है कि मान लो एसजीएसटी में जो हमारा इनपुट है या आईजीएसटी में, किसी में भी जो हमारा इनपुट है, यानी हमने जितना पेमेंट किया है हमने उससे कम कलेक्ट किया है, तो जितना हमने कलेक्ट किया एटलीस्ट उतना तो हमें सरकार को पे ऑफ कर देना होगा। या हमने कलेक्ट ज़्यादा किया हो और पे कम किया हो। स्थिति क्या होती है, जब हमने कलेक्ट ज़्यादा किया हो, यानी हमने बेचा हो और जीएसटी कलेक्ट किया हो, और हमने ख़रीदा हो और जीएसटी पे किया हो, तो जब हम जीएसटी पे करते हैं उसी को हम बोलते हैं इनपुट, और वही होती है हमारी इनपुट क्रेडिट। और जब हम बेचते हैं तो हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं, और ये हमारी संपत्ति नहीं होती, ये सरकार की संपत्ति होती है, तो हमें सरकार को पे ऑफ करना होता है। कैसे, तो हमने जो दिया था उसको पहले यहाँ पर सेट ऑफ कर लेंगे और उसके बाद जो बचेगा वो हम सरकार को पे कर देंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए आपने जो कलेक्ट किया है वो आपने जितना पे किया था उससे ज़्यादा है, तो बाकी बचा हुआ सरकार को पे कर देंगे। लेकिन अगर आपने पे ज़्यादा किया है और आपकी कलेक्शन कम है, तो फिर तो वहीं पर एक गेम आता है कि जो दूसरे हेड्स है, मान लो कि आपने एसजीएसटी पे किया था और एसजीएसटी जो आपने कलेक्ट किया वो आपका ज़्यादा है और जो आपने पे किया वो कम है, तो आप क्या करेंगे, जो आपने कलेक्ट किया उसमें से वो रख लेंगे और बाकी सरकार को पे कर देंगे। अगर यही कहानी उल्टी हो जाए कि एसजीएसटी जो आपने कलेक्ट किया है वो कम है, लेकिन इनपुट सीजीएसटी यानी जो पे किया है वो ज़्यादा है, तो अब आपके पास में क्रेडिट क्या है, ज़्यादा हो जाएगा। यानी आपको जो मिला है एसजीएसटी जो कलेक्ट किया है उसको आप यहाँ पर सेट ऑफ कर देंगे, उसके बाद भी आपका बकाया रह जाएगा। तो वो बकाया
कहाँ से सेट ऑफ होगा, कहाँ से इस बकाया को सेट ऑफ करेंगे? क्या वो आईजीएसटी से करेंगे, क्या वो सीजीएसटी से करेंगे? तो यहाँ पर एक बात, रूल जो है वो सीख लीजिए, जिसको हम जीएसटी का सेट ऑफ कहते हैं। ठीक है, तो कि आईजीएसटी का इनपुट क्रेडिट और आईजीएसटी का आउटपुट, इसमें अगर डिफरेंस होता है, यानी आईजीएसटी का जो आउटपुट है, यानी जितना आईजीएसटी आपको पे करना है और जितना आईजीएसटी आपने पे कर दिया है, कहने का मतलब जितना आईजीएसटी आपने कलेक्ट किया है, सेल्स के थ्रू कलेक्ट किया होगा, उसको हम आउटपुट आईजीएसटी बोलेंगे। और जो आईजीएसटी आपने पे किया है, यानी जितने आईजीएसटी का आपको क्रेडिट है, यहाँ पर मैं आउटपुट की जगह लिख दूँ कि ये आपकी लायबिलिटी होती है। समझ गए? ये ध्यान में रखना है कि ये जो आउटपुट होती है आपकी लायबिलिटी होती है। तो मान लीजिए आपने आईजीएसटी पे किया और फिर आईजीएसटी आपने कलेक्ट किया, तो आपके आईजीएसटी का जो कलेक्शन है, आपके आईजीएसटी का जो कलेक्शन है वो आपके आईजीएसटी के पेमेंट से ज़्यादा है। तो आईजीएसटी में क्या हो गया? ओवरफ्लो हो गया। अब इस ओवरफ्लो से आप क्या करेंगे? पहले सीजीएसटी के कमी को कंपनसेट करेंगे और उसके बाद भी बचेगा तो एसजीएसटी के का जो है लायबिलिटी, उसको आप पे ऑफ करेंगे, सेट ऑफ करेंगे कहने का मतलब। तो इस पूरी कहानी को हमने एक क्वेश्चन के थ्रू समझना है। समझ गए? एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन सामने में एक रखता हूं और उसको सॉल्व करके आपको पूरा दिखाता हूं किस तरीके से जीएसटी का सेटिंग ऑफ होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुमन ऑफ बिहार अज्यूमिंग सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, आईजीएसटी 18%। ठीक है, जो अभी सेटिंग ऑफ जीएसटी की बात मैं कर रहा था, उसके लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने लिया है। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे जीएसटी को सेट ऑफ करते हैं, पूरा रूल आपको मैं बताऊंगा। ये बात समझ में आ गई कि आउटपुट जो भी होती है जीएसटी वो लायबिलिटी होती है और इनपुट जो होती है वो आपको क्रेडिट मिलता है, यानी आपने ऑलरेडी पहले पे कर दिया हुआ है। तो जो आप कलेक्ट करोगे ना लोगों से माल बेच के, उसमें से पहले अपना जो दिया था उसको सेट ऑफ कर लो, उसके बाद जो बचेगा वो सरकार को आप पे करेंगे। समझ गए? यही खेल है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुमन ऑफ बिहार अज्यूमिंग सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9% एंड आईजीएसटी 18%। बॉट गुड्स 3,50,000 फ्रॉम झारखंड। अब बिहार से झारखंड गया तो भैया इंटर स्टेट हो गया। जब ये इंटर स्टेट हो गया तो यहाँ पे क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। ये बात भी ध्यान में रखनी है। सोल्ड गुड्स फॉर 2 लाख उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है तो यहाँ भी दूसरा स्टेट है, यहाँ भी आईजीएसटी लगेगा। सोल्ड गुड्स फॉर 4 लाख लोकली, तो यहाँ पर सीजीएसटी लगेगा और यहाँ पर जो लगेगा वो लगेगा आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी। समझ गए? तो अगर गुड्स लोकली सेल किया है तो यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेगा। ये बात आपको समझ में आती है। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो भैया यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेगा, एसजीएसटी दोनों लगेगा। बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस, तो भैया यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगेगा। तो पहले तो हमको ये निर्णय ले लेना है कि अगर गुड्स झारखंड से खरीदा, बिहार की बात हो रही है, सुमन ऑफ बिहार की बात हो रही है, गुड्स इसने झारखंड से खरीदा तो ये इंटर स्टेट परचेज हो गया, तो यहाँ पर आईजीएसटी आएगा। सोल्ड गुड्स सेल किया उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति को सेल किया तो यहाँ पर भी इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन लोकली किया तो यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई होगा। फर्नीचर किया, खरीदा तो सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई होगा। ठीक है, कुछ नहीं दिया हुआ कि लोकली है या बाहर, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों अप्लाई होगा। तो आपने दोनों अप्लाई कर दिए।
ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया सॉल्यूशन। तो सबसे पहली जो ए वाली एंट्री है उस जर्नल एंट्री को हम देखते हैं। ये क्या कहता है बॉट गुड्स ₹350 फ्रॉम झारखंड, झारखंड से खरीदा। तो बॉट किया तो क्या हो गया, परचेज। तो आपने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट, और हमने बताया हुआ कि इनपुट जो है वो डेबिट होगा। जिधर परचेज होगा उधर ही इनपुट CGST होगा, जिधर सेल होगा उधर ही आउटपुट CGST SGST होगा। ये बात याद रखना है ना। कुछ नहीं लिखा हुआ तो लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, यानी आपने पेमेंट कर दिया। ठीक है, यहां आप नरेशन लिख सकते हो, बीइंग गुड्स बॉट, ये नरेशन आप लिख सकते हैं। परचेज किया कितने का दोस्त, 3,50,000 का। 18% से आपको GST लगना है, तो ये हो गया 63,000। 18% निकाल लीजिए, 3,50,000 का 18% निकाल लीजिए, वो आ जाएगा 63,000। टू बैंक अकाउंट तो देखिए कितना हो जाएगा, 4,13,000। पहली एंट्री हो गई हमारी। यहाँ पर इनपुट IGST हो गया, यानी कि इतना आपने IGST पे कर दिया है, मतलब इतने की आपको क्रेडिट मिल गई है। इसका बी पार्ट देखिए, कहता है सोल्ड गुड्स फॉर 2 लाख उत्तर प्रदेश बेचा। तो पैसे आए तुम्हारे पास, तो तुमने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट IGST। बीइंग गुड्स सोल्ड। सेल्स कितने का करा दोस्त, 2 लाख का। 18% का तुम्हारे पास में GST है, तो 36,000। तो पैसे कितने आए, 2,36,000। यहां तक तुमको क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। सी पार्ट की एंट्री देखिए, कहता है सोल्ड गुड्स लोकली सेल किया तो बैंक अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू CGST अकाउंट और टू SGST अकाउंट। हमको लोकली किया है, इसलिए लोकली में तो यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, जो कि नॉर्मल नरेशन है हमारा, बीइंग गुड्स सोल्ड। अब सेल्स कितने की है, 4 लाख की सेल्स है। 9% से CGST लगाया और 9% से SGST लगाया, तो टोटल कितना हो गया, 4,72,000 का। डी एंट्री को देखते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, CGST अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अब इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का था, 30,000 का था, तो 30,000 बंधु ये हो गया, और 9% का है तो 2,700 ये हो गया और 2,700 ये हो गया। टोटल हो गया 9% CGST, 9% SGST, तो 30,000 का 9% ले लिया तो 2,700 हो गए 35,400 रुपये। इसी तरीके से ई एंट्री को देखिए, बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस, तो आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, SGST डेबिट, CGST डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऑलराइट,
50,000, 4500 यानी 59,000 का आपका ये हो गया। मतलब आपने ई तक सारी एंट्रीज पास कर ली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अब आगे प्रॉब्लम होना है या आगे हम बात करेंगे। अब हम सेटिंग ऑफ का काम करेंगे। इसके बाद जो हम करेंगे वो सेटिंग ऑफ की एंट्रीज पास करेंगे कि कैसे ये सेट ऑफ होगा। समझ आई बात? तो हम क्या करेंगे, पहले सेटिंग ऑफ कैसे होगा इसका कैलकुलेशन देखेंगे और फिर उसके बाद जर्नल एंट्री पास करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक वर्किंग नोट लेते हैं और इस वर्किंग नोट के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप सेट ऑफ कैसे करोगे। तो सेटिंग ऑफ करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, तो हमको देखना कि हमारे इनपुट कितने यानी टैक्स क्रेडिट कितने हमने ऑलरेडी कितना पे कर दिया हुआ है और हमने कितना हमारे पास हमने कलेक्ट किया है। अब हमने कलेक्ट में से अपना निकाल लेंगे और जो भी कलेक्शन में बचेगा उसको हम पे ऑफ कर देंगे। यही करना है हमने कलेक्शन जितना किया है, हमने जितना पे किया उस पेमेंट को हम इस कलेक्शन में से निकाल लेंगे और जितना बचेगा वो हम सरकार को पे ऑफ कर देंगे। बस ये कहानी है पूरी। तो मैं आपको एक टेबल मैंने बनाया, उस पर मैं लिए चलता हूँ। इस टेबल को थोड़ा सा देखेंगे आप और आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब मैंने इस पूरे कैलकुलेशन को देखा ना, मैंने जब टोटल देखा, इस पूरे कैलकुलेशन को देखा, तो मैंने क्या देखा, देखिए आपकी इनपुट आईजीएसटी है 63,000, यानी आपके पास इनपुट की क्रेडिट है कितनी, 63,000, यानी आपके पास में 63,000 का आईजीएसटी में बैलेंस है, 63,000 का आईजीएसटी में बैलेंस है। और आपको आईजीएसटी जो पे करना है वो आउटपुट आईजीएसटी है 36,000, यानी 63 में से 36 ये आपके पास में क्रेडिट है, ये आपने ऑलरेडी पे कर दिया हुआ है। जितना आपने पे कर दिया हुआ है ना, वो समझिए आपका क्रेडिट है। और फिर आपने 36,000 कलेक्ट किए, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस 63 में से इस 36 को पहले सेट ऑफ कर लीजिए। ये जो आपने पहले ही 63,000 दे दिया हुआ है, अब आपने 36 कलेक्ट किया है, तो इस 36 को इस 36 का जो भी आपने कलेक्शन किया, इसका पहले यूज कीजिए अपने इनपुट को सेट ऑफ करने में, उस इनपुट को मेकअप करने में। तो आपने इस 36 में से 63 कर लिया, यानी अब आपके पास में 27,000 रुपये बच गए। ठीक है ना? अब जो 27,000 बच गए उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे उसको हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरी स्टोरी आप ये देख लीजिए यहाँ पर कि जो आपकी सीजीएसटी एसजीएसटी है, ये जो है ये आपने सेल किया है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी 36,000 की हो रही है। सीजीएसटी की भी 36,000 की हो रही है, एसजीएसटी की भी 36,000 की हो रही है। इसका मतलब है कि ये सीजीएसटी और एसजीएसटी आपने कलेक्ट किया है, यानी आप इसको सरकार को पे ऑफ करेंगे। समझ में आ रही है बात? अब आगे ये देखिए कि आपने सीजीएसटी एसजीएसटी कितना पे किया है ना? ये देखिए, तो आपने यहाँ पर सीजीएसटी 2700 पे किया और यहाँ पर आपने सीजीएसटी 2700 पे किया और यहाँ पर सीजीएसटी 4500 पे किया, यानी कुल मिलाकर के 7200 रुपये सीजीएसटी की आपकी क्रेडिट हो गई। यस, इनपुट क्रेडिट हो गई। उसी तरीके से एसजीएसटी की भी इनपुट क्रेडिट 7200 रुपये हो गई। आपको सीजीएसटी एसजीएसटी में कलेक्शन कितना है, 36,000 रुपये का है ना? आपकी कलेक्शन कितनी है, 36,000 रुपये की है। और आपको जो सीजीएसटी और एसजीएसटी करना है वो कितना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्रेडिट कितनी है। आपने अगर फर्नीचर खरीदा तो आपने पेमेंट किया सीजीएसटी का, आपने अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो आपने पेमेंट किया सीजीएसटी एसजीएसटी का। समझ में आ रही है बात? तो कितना किया, 27 और 45, 7200। फिर से पिछले वाले पे हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि भैया हमने जो सेल किया था उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी हमने ये कलेक्ट किया था, यानी 36,000 ये हमने कलेक्ट किया था। और हमारी इनपुट क्रेडिट तो यार कम ही है, 7200 रुपये की इनपुट क्रेडिट है, तो 7200 रुपये इनपुट क्रेडिट को काट के बाकी पेमेंट हम कर देंगे, है ना? बाकी हम किसको दे देंगे, सरकार को पेमेंट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? जो भी हमारा इनपुट है, जो भी हमने पहले पे कर दिया हुआ है, उसको जो हम कलेक्ट करेंगे उसमें से पहले निकाल लेंगे और बाकी जो बचेगा वो सरकार को पे करेंगे। ये कहानी यहाँ तक समझ में आ गई। अब आप आगे
मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है, जरा इस वर्किंग नोट को ध्यान से आप लोग देखेंगे। मैंने एक ले लिया पार्टिकुलर CGST, SGST, IGST ये ले लिया। मैंने देखा कि आउटपुट लायबिलिटी कितनी है, तो मैंने पीछे आपको बताया कि आउटपुट लायबिलिटी आपकी 36,000 की है इसमें, 36,000 की इसमें और 36,000 की इसके अंदर। यानी आपने जितना ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया हुआ उसकी क्रेडिट आप ले लेंगे। तो ये जो आउटपुट लायबिलिटी है इसमें से पहले ये सब सेट ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो पता चलेगा कि भाई कितनी एक्चुअल में सरकार को आपको पेमेंट करनी है। तो आपने क्या किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपकी CGST की है 7200 रुपये। तो 7200 आपने, चूँकि आपने 7200 पे किया था अभी 7200 पे किया था जब आपने इंश्योरेंस प्रीमियम और फर्नीचर खरीदा था तब पे किया था। तो 7200 CGST का कर दिया, 7200 आपने SGST का कर दिया, तो 7200 आपने यहाँ पर कर दी। उसके बाद आपकी जो IGST है उसकी तो 36,000 की लायबिलिटी है, लेकिन IGST में आपके पास IGST में जो आपने कलेक्ट किया है, IGST में जो आपने इनपुट क्रेडिट आपकी है वो 63,000 की है। IGST के अंदर आपकी 63,000 की इनपुट क्रेडिट है बॉस, इनपुट क्रेडिट 63,000 की है, लेकिन लायबिलिटी जो है आपके पास में सिर्फ 36,000 की है आउटपुट की। आपने कलेक्शन जो किया वो सिर्फ 36,000 का करा IGST, लेकिन पेमेंट आपने 63,000 की करी। यानी आपके पास में जो क्रेडिट है वो 63,000 की है और सिर्फ 36,000 की लायबिलिटी। तो इसमें से 36,000 पे ऑफ कर दिया, अब बच गया आपके पास में 27,000। तो इस 27,000 का हमने कहाँ इस्तेमाल किया, तो CGST की लायबिलिटी को पे ऑफ करने में इस्तेमाल किया। बात समझ में आ रही है? तो अब हम क्या सीखेंगे कि यार हम किसका फालतू बचेगा तो हम किधर इसको डाइवर्ट करेंगे। तो IGST का फालतू बचा इनपुट क्रेडिट, इसको आपने डाइवर्ट कर दिया CGST को कंपनसेट करना। तो IGST का जो फालतू बचा उसको आपने CGST को सेट ऑफ करने में आपने इसको डाइवर्ट कर दिया। तो ये डाइवर्जन होता है और इस तरीके से ये सेटिंग ऑफ हो गया कंप्लीट। और यहाँ पर ये जो 27,000 एक्स्ट्रा था, फालतू था, वो भी खत्म हो गया। यानी इनपुट IGST आपकी क्या हो गई, फिनिश हो गई। अब आपके पास 1 रुपया नहीं बचा इनपुट IGST की क्रेडिट का, वो सारा आउटपुट IGST को करने में हो गया और बाकी जो बचा वो आपने CGST को सेट ऑफ करने में कर दिया। तो फाइनली जाकर के जब मैं इस आउटपुट लायबिलिटी में से इनपुट क्रेडिट्स को माइनस कर देता हूं तो ये मेरी टैक्स लायबिलिटी बनती है। और यहां तो कोई टैक्स लायबिलिटी बनती ही नहीं, क्योंकि ये तो जितना हमारे पास इनपुट क्रेडिट ही बहुत ज़्यादा था, 63,000 का था, इतना था कि फालतू हमने CGST को हमने दे दिया, वहाँ हमने शिफ्ट कर दिया, डाइवर्ट कर दिया कि भाई तू भी अपना सेट ऑफ कर ले, तेरे हिस्से का भी टैक्स कम हो जाएगा सरकार के पास जमा करने का। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपकी जो अमाउंट पेबल या लायबिलिटी बनी वो ये बनी। अब इसकी जर्नल एंट्री अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको जर्नल एंट्री मैंने सेटिंग ऑफ की करने की यहाँ पर सिखाई है। क्या, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST कितना था, 7200 रुपये था, और बाकी 27,000 रुपये आपने कहाँ से लिया, तो IGST से लिया। तो एंट्री क्या पास होगी, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट। अब ये अमाउंट पहले हम यहाँ पर निर्धारित नहीं करेंगे, हम पहले ये देखेंगे कि हमारे इनपुट CGST में कितने पैसे हैं, 7200 हैं। IGST वाला हमको कितना दे रहा है, 27,000 दे रहा है। तो भाई हम कितना दे सकते हैं, तो 34,200 रुपये हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं आउटपुट SGST, इनपुट SGST। भाई साहब हमारे पास आउटपुट SGST जो है, इनपुट SGST 7200 रुपये का क्रेडिट है हमारे पास, तो हम 7200 रुपये ही सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये सेटिंग ऑफ की एंट्रीज है दोस्तों, बात समझ में आ रही है? ये सेटिंग ऑफ की एंट्रीज है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है सेट ऑफ की एंट्री है। उसके बाद आउटपुट IGST, इनपुट IGST 36 है ना। आउटपुट IGST 36,000 की लायबिलिटी थी, इनपुट IGST से आपने उसको सेट ऑफ कर दिया। सारा सेट ऑफ करने के बाद जो मैंने टेबल आपको अभी दिखाया था, वहाँ मैंने दिखाया था कि 1,800 रुपये CGST के अगेंस्ट टैक्स पेएबल है और SGST के अगेंस्ट 28,800 रुपये पेएबल है। ये पैसा आप सरकार को पे कर देंगे। तो मैंने लिखा आउटपुट CGST 1,800 रुपये का हो गया, आउटपुट SGST 28,800 का हो गया,
और 2 इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट, यानी जो आप सरकार को पेमेंट करेंगे उसको इस तरीके से हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट। यानी सरकार को कुल टैक्स पेमेंट हमने कितना किया, 30,600 रुपये की। तो मित्रों मुझे लगता है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक और चीज़ सिखाऊं कि देखो यार, IGST की इनपुट क्रेडिट को सबसे पहले सेट ऑफ करेंगे आउटपुट IGST के साथ, फिर उसके बाद अगर कुछ बचेगा, उसके बाद कुछ बचेगा तो आउटपुट CGST में, इसके बाद भी अगर कुछ बैलेंस बच गया, इसके बाद भी कुछ बैलेंस बच गया तो आउटपुट SGST में। समझ गए? ये बात समझ में आ गई बात कि IGST, सबसे पहले हम लोग देखेंगे IGST का इनपुट क्रेडिट क्या है और उसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। CGST की जो इनपुट क्रेडिट है इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पहले हम इसको सेट ऑफ करेंगे आउटपुट CGST के साथ, और अगर बैलेंस कुछ बच गया, बैलेंस इफ एनी, तो आउटपुट IGST के साथ। तीसरी सिचुएशन हम ले रहे हैं SGST, यानी SGST का इनपुट क्रेडिट। तो मित्रों SGST का इनपुट क्रेडिट जो है पहले सेट ऑफ करेंगे SGST के आउटपुट से। आउटपुट SGST के साथ सेट ऑफ कर देंगे, और अगर कोई बैलेंस इसमें बच गया, अगर इसमें कोई बैलेंस बच गया तो आउटपुट IGST के साथ। समझ में आ रही है बात? आउटपुट IGST के साथ। तो इसमें एक बात, इस पीछे वाले इसमें तुमको क्या समझ में आएगा कि नो सेट ऑफ बिटवीन CGST टू SGST एंड SGST टू CGST, यानी CGST SGST के बीच में कोई सेट ऑफ का चक्कर नहीं होता। सेट ऑफ का चक्कर किधर होगा, देखो IGST टू CGST, SGST और IGST। समझ गए? IGST का सेट ऑफ कहाँ पे होगा, IGST का सेट ऑफ CGST, IGST, मतलब IGST का सेट ऑफ सबसे पहले IGST, फिर CGST और फिर SGST। मतलब इसको अगर तुम ऐसे ऑर्डर बना दो ना, तो IGST का सबसे पहले कहाँ पे होगा सेट ऑफ, IGST के साथ, फिर कहाँ पे होगा, CGST के साथ, और अगर बच गया तो SGST के साथ। ठीक है? और अगर बच गया तो SGST के साथ। ठीक है? यानी IGST का जो सेट ऑफ है, क्या कर रहे हो, मैं सेट ऑफ कर रहा हूँ किसको, IGST की इनपुट क्रेडिट को। ठीक, ऐसे कर रहा हूँ। फिर मैं कर रहा हूँ CGST का, देखो दोबारा मैं लिख रहा हूँ इसको ताकि समझो तुम। CGST का पहले, CGST का जो, फिर इसको भी सेट ऑफ कर रहा हूँ मैं, है किसकी, इनपुट क्रेडिट को। जो इनपुट क्रेडिट है CGST की वो दो जगह जा रही है, आउटपुट CGST और उसके बाद आउटपुट IGST। इसी तरीके से अगर तुम सेट ऑफ करते हो SGST को, तो ये पहले जाएगा आउटपुट SGST और उसके बाद जाएगा आउटपुट IGST। तुमको क्या ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया कि नो सेट ऑफ बिटवीन CGST SGST, इनपुट CGST आउटपुट SGST के साथ सेट ऑफ नहीं होगा, या इनपुट SGST आउटपुट CGST के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। इन दोनों के बीच में ना झगड़ा होता है, लड़ाई होती है। ठीक है? यहाँ कोई सेट ऑफ नहीं होगा। तो आज आपने क्या सीखा, GST का सेट ऑफ कैसे करेंगे, GST के ऊपर कुछ हमने जर्नल एंट्री बता दी, और मेन जो मेरा कंसर्न था वो था GST का सेट ऑफ कैसे करेंगे वो, और उससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज थी वो। तो आपने जर्नल एंट्रीज भी अच्छे से देख ली, सेट ऑफ भी देख ली,
है ना। और इसका जैसे हमने सेट ऑफ का मैंने ये एक प्लान बनाया या इस तरीके से हमने आपको एक टेबल बना करके सिखाया, वो भी आपने देख लिया। ठीक है, फटाफट में आप देख लेंगे अच्छे से, सारी एंट्रीज़ को देख लेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि पूरी जीएसटी का जो पूरा टॉपिक है ना, जो जीएसटी का टॉपिक है वो पिछले और आज के लेक्चर में जीएसटी का पूरा टॉपिक कवर हो गया। आप इसके अलावा आपको जीएसटी में कुछ नहीं करना है क्लास 11th में, इसलिए ध्यान से इन दोनों ही वीडियोस को अच्छे से देखेंगे। देख करके अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ आपके कन्फ्यूजन्स हैं, तो आप मुझे बताओगे। या अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया, सपोज करो कि आपको लगा कि नहीं यार सर थोड़ा सा ना मतलब क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझे बोलना, आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा और मैं फिर से अपलोड करके आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए, धन्यवाद बच्चों, बाय।